हरियाणा विधानसभा चुनाव को बस अब गिनती के दिन रह गए हैं, लेकिन उससे पहले हम तमाम वो खास खबरें आपको बता रहे हैं जिससे आपको वाबस्ता होना जरूरी है। आज हम बात करेंगे महम कांड की। जी हाँ, ये एक चुनाव नहीं, मानो जंग का एक मैदान था। खुलेआम बूथ कैप्चरिंग, गुंडागर्दी, हिंसा, हत्या, सब कुछ हो रहा था। किसी थ्रिलर फिल्म जैसा सब कुछ जारी था। एक तरफ थी शक्तिशाली चौबीसी खाप, तो दूसरी तरफ थे देश के उप प्रधानमंत्री और उनके मुख्यमंत्री बेटे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1990 में महम में हुए एक हिंसात्मक उपचुनाव की। क्यों हुई थी हिंसा और क्या निकला था इसका नतीजा, एक रिपोर्ट देखिए। साल 1990, तारीख 27 फरवरी। ये वो दिन है जो भारत के चुनाव इतिहास के काले पन्नों में दर्ज है। इसी दिन रोहतक जिले की एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होता है। इस सीट का नाम है महम। महम उपचुनाव में इतना खून खराबा हुआ कि देश के चुनाव इतिहास में ये महम कांड के नाम से दर्ज हो गया। चुनाव में हरियाणा के शक्तिशाली खापों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के उप प्रधानमंत्री तक को झुका दिया। 2024 के विधानसभा चुनाव के बीच एक बार फिर महम कांड की याद मानो ताजा हो गई है। आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। सबसे पहली बात, महम सीट पर उपचुनाव क्यों हुआ था। करीब 35 साल पहले 1990 में महम विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। इस चुनाव में लोकदल के उम्मीदवार थे देश के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री देवीलाल के बेटे और मुख्यमंत्री ओपी चौटाला। उपचुनाव की नौबत इसलिए आई थी क्योंकि 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में जीतकर मुख्यमंत्री रहे देवीलाल ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था और केंद्र की वीपी सिंह सरकार ने डिप्टी पीएम वहां पर वो बन गए थे। देवीलाल ने दिल्ली जाने से पहले अपनी सियासी विरासत जो है वो सौंपी अपने बड़े बेटे ओपी चौटाला को। ओपी चौटाला मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन वो विधायक नहीं थे। पिता देवीलाल के इस्तीफे से खाली हुई महम सीट से ओपी चौटाला ने उपचुनाव लड़ने का फैसला किया। एक उपचुनाव कैसे बन गया महम कांड, उस पर बात करते हैं। नवंबर 1989 में लोकसभा चुनाव हुए तो केंद्र में जनता दल की सरकार बनी। वीपी सिंह के साथ ही देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने। इधर हरियाणा में 2 दिसंबर 1989 को ही ओम प्रकाश चौटाला ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ओपी चौटाला मुख्यमंत्री बनने के बाद उपचुनाव लड़ रहे थे क्योंकि वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे, यानी वो विधायक नहीं थे। अपने पिता देवीलाल की छोड़ी गई महम सीट से वो चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन उनके इस फैसले के खिलाफ देवीलाल के ही एक राजनीतिक शिष्य आनंद सिंह दांगी ने बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बताया जाता है कि आनंद दांगी मुख्यमंत्री देवीलाल के बेहद खास थे। देवीलाल उन्हें अपना 5वां बेटा कहते थे। आनंद दांगी के चुनाव लड़ने के ऐलान से देवीलाल और ओपी चौटाला खफा हो गए, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह हुई कि महम की सबसे मजबूत चौबीसी की महापंचायत ने भी ओपी चौटाला और देवीलाल का विरोध करके आनंद सिंह दांगी को अपना समर्थन दे दिया। महम चौबीसी महापंचायत की ताकत उस दौर में इतनी थी कि उसके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले की हार तय थी। चौबीसी महापंचायत के विरोध से ओपी चौटाला और देवीलाल बौखला गए। इसीलिए मुख्यमंत्री ओपी चौटाला और डिप्टी पीएम देवीलाल ने इस चुनाव को अपनी नाक का सवाल बना लिया। आखिर चौबीसी खाप के आगे डिप्टी पीएम और सीएम क्यों झुके, ये भी बड़ा सवाल है। दरअसल महम हरियाणा के रोहतक जिले में एक विधानसभा सीट और तहसील है। यहाँ एक चबूतरा है जिसे चौबीसी चबूतरा कहा जाता है। बताया यह जाता है कि अंग्रेजों ने इस चबूतरे पर 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी थी। तब से ये चबूतरा यहाँ के लोगों के लिए पूजनीय हो गया है। चौबीसी के चबूतरे पर होने वाली सर्वखाप पंचायत का फैसला कोई टाल नहीं सकता।
90 के दौर तक ये 24वीं सर्वखाप इतनी ताकतवर थी कि बड़े से बड़ा नेता भी उसके फैसले के आगे झुक जाता था। चुनाव में खाप अपना उम्मीदवार चुनती थी। सर्व खाप का हाथ जिसके सिर पर होता था उसकी जीत पक्की थी। लेकिन जिसने खापों के फैसले का विरोध किया उसकी हार भी तय मानी जाती थी। केंद्र में डिप्टी पीएम बनने के बाद देवीलाल ने ओपी चौटाला को महम उपचुनाव में खुद उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिससे 24वीं की सर्व खाप नाराज हो गई। 24वीं खाप के सैकड़ों लोग दिल्ली में देवीलाल से मिलकर उन्हें ओपी चौटाला को चुनाव से हटाने के लिए कहते रहे, लेकिन देवीलाल ने इनकार कर दिया। देवीलाल की इस जिद से खाप 24वीं भड़क उठी और उन्हें हराने का ऐलान कर दिया। 24वीं सर्व खाप ने ओपी चौटाला के खिलाफ देवीलाल के खास आनंद सिंह दांगी को अपना समर्थन दे दिया। महम का पहला उपचुनाव और हिंसा, उस पर बात करते हैं। 2 दिसंबर 1989 को ओपी चौटाला के सीएम पद की शपथ लेने के बाद 27 फरवरी 1990 को महम उपचुनाव के लिए पहली बार वोटिंग होती है। ताकतवर खाप पंचायत महम 24वीं के खिलाफ चुनाव लड़ रहे सीएम ओपी चौटाला और डिप्टी पीएम देवीलाल के लिए ये चुनाव नाक का सवाल बन चुका था, ये हम आपको बता चुके हैं। राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि इसीलिए चुनाव जीतने के लिए लोकदल कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर जमकर गुंडागर्दी की और बूथ कैप्चरिंग भी करवाई, ये कहा जाता है। बहरहाल 27 फरवरी को हुए मतदान के दौरान वोटिंग में धांधली की शिकायत मिलने के बाद चुनाव आयोग ने महम, बैंसी, भैणी, चांदी, महाराजपुर और खरैंटी के 8 बूथों पर मतदान रद्द कर दिया और 28 फरवरी को दोबारा वोटिंग का आदेश दिया। बताया जाता है कि 28 फरवरी को इन बूथों पर पुनर्मतदान के दौरान भी इनेलो समर्थकों ने फर्जी वोटिंग की कोशिश की, ऐसा कहा जाता है। दांगी समर्थकों ने जब रोका तो उनके ऊपर कथित तौर पर फायरिंग की गई। इस फायरिंग में 8 लोगों की मौत हुई। महम में दूसरी बार फिर से वोटिंग हुई और फिर से हिंसा हुई। फरवरी में पहला चुनाव रद्द होने के बाद 21 मई 1990 को फिर से मतदान की तारीख तय होती है। इस बार ओपी चौटाला के साथी रहे और लोकदल के बागी अमीर सिंह ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पहले चुनाव का खौफ इस चुनाव में भी साफ दिखाई दे रहा था। वोटिंग से 5 दिन पहले यानी 16 मई को निर्दलीय कैंडिडेट अमीर सिंह की हत्या हो जाती है। उनका शव भिवानी में मिलता है। एक उम्मीदवार की हत्या के चलते चुनाव फिर से रद्द हो जाता है। हत्या का आरोप लगता है ओपी चौटाला के खिलाफ लड़ रहे आनंद सिंह दांगी पर। भारी पुलिस बल उन्हें गिरफ्तार करने के लिए मदीना गांव के लिए निकलती है। समर्थकों ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में 2 युवतियों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में मुख्यमंत्री थे तब ओपी चौटाला, जिसके बाद चुनाव दोबारा रद्द कर दिया गया। 1991 तीसरी बार चुनाव हुआ, आया फैसला। जी हां, मई 1991 में हरियाणा में आम चुनाव हुए। महम सीट पर तीसरी बार चुनाव हुआ, तब जाकर फैसला आया। 1991 के चुनाव में आनंद सिंह दांगी कांग्रेस से चुनाव लड़े, ओपी चौटाला चुनाव नहीं लड़े। लोकदल ने सूबे सिंह को चुनाव लड़वाया। 2 बार हो चुकी हिंसा और गुंडागर्दी के चलते जनता देवीलाल और ओपी चौटाला से नाराज थी। आखिरकार महम 24 के उम्मीदवार आनंद दांगी की इस चुनाव में जीत होती है। लोकदल के सूबे सिंह हार गए। जब ओपी चौटाला को इस्तीफा देना पड़ा, इस पर भी अब बात करते हैं। महम उपचुनाव में धांधली, गुंडागर्दी, हिंसा और कई लोगों की हत्या के बाद केंद्र की वीपी सिंह सरकार भी दबाव में आ गई। नेता विपक्ष राजीव गांधी महम दौरे पर पहुंचे। उन्होंने आनंद दांगी से मुलाकात भी की। हरियाणा की ओपी चौटाला सरकार जनता दल के लिए कहीं न कहीं आंखों की किरकिरी बन गई थी। देवीलाल के विरोध के बावजूद प्रधानमंत्री वीपी सिंह ओपी चौटाला के इस्तीफे पर अड़ गए।
आखिरकार 21 मई 1990 को ओपी चौटाला की जगह बनारसी दास गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ओपी चौटाला के इस्तीफे के बाद देवीलाल प्रधानमंत्री वीपी सिंह से नाराज हो गए और उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वीपी सिंह के फैसले से खफा देवीलाल ने डिप्टी पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि बाद में काफी मनाने के बाद देवीलाल ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। बताया जाता है कि वीपी सिंह और देवीलाल के बीच ओपी चौटाला को सीएम बनाने पर सहमति बन गई, जिसके बाद बनारसी दास गुप्ता ने 51 दिन के अंदर ही 12 जुलाई 1990 को इस्तीफा दे दिया और ओपी चौटाला फिर सीएम बन गए। हालांकि चौटाला को फिर से 5 दिन में ही कुर्सी छोड़नी पड़ी, क्योंकि इस बार वीपी सिंह ने देवीलाल को मंत्रिमंडल से ही निकाल दिया था। 2024 के चुनाव में महम से आनंद दांगी के बेटे बलराज दांगी मैदान में विधानसभा चुनाव 2024 में है। कांग्रेस ने महम सीट से आनंद दांगी के बेटे बलराम दांगी को टिकट दिया है। आनंद दांगी महम से कई बार विधायक रहे। 2014 की मोदी लहर में भी आनंद दांगी महम से जीते थे। 1991 के बाद 2005, 2009 और 2014 में भी आनंद सिंह दांगी महम से चुनाव जीतकर विधायक बने। इसीलिए कांग्रेस ने एक बार फिर आनंद दांगी पर ही भरोसा जताया है। बीजेपी ने इस बार महम से कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा को टिकट दिया है। इन सब के बावजूद जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं तब भी महम कांड की यादें दोबारा जनता में यादें ताज़ा हो जाती हैं।